ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री के मन की बात पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आकाशवाणी संवाददाता हर्ष रंजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित किया। ये मन की बात की 98वीं कड़ी थी और अब शतक से काफी नजदीक है देश का पसंदीदा प्रोग्राम मन की बात। अशोक जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब तक के जो 98 एपिसोड्स हुए हैं और जो शतक अब लगने जा रहा है, मन की बात लगाने जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? हॉलिस्टिकली इस पर आपका क्या व्यू है अब तक? देखिए, जैसे आज प्रधानमंत्री ने भी अपने मन की बात में कहा कि ये कार्यक्रम जन भागीदारी की एक अभिव्यक्ति का अद्भुत मंच बन चुका है। उन्होंने कहा कि ये जब किसी भी समाज की शक्ति बढ़ती है तो देश की शक्ति भी बढ़ती है। तो आकाशवाणी के इस मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात कि जब हम 98वीं कड़ी की बात करते हैं तो ये एक संवाद का माध्यम है। और इसमें उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी दल मन की बात के कार्यक्रम की अक्सर आलोचना करते हैं और आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री केवल अपने मन की बात ही करते हैं, जनता की नहीं सुनते हैं। उन्होंने कहा कि जब जब उन्होंने अपने मन की बात में संवाद के माध्यम से जिन जिन विषयों पर बात की, वो जन भागीदारी के चलते हुए एक व्यापक आंदोलन का रूप लेते गए। ये इसकी सबसे बड़ी सफलता है। और इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पारंपरिक खेलों को और भारतीय खेलों को बढ़ावा देने के बारे में बात की तो इसमें लोगों ने इतना बढ़ चढ़कर भागीदारी की कि वो एक आंदोलन बन गया और दुनिया भर से जो भी खेलों की प्रतियोगिता होती है उसमें भारत के बच्चों ने, लड़कियों ने जिस तरह से उसमें एक तरह से भारत की जो इज्जत है उसको बढ़ाया पदक जीतकर। तो ये कहने का अर्थ उनका ये था कि ये केवल मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, और जब ये बात लोगों तक पहुंचती है और उनको लाखों संदेश आते हैं, उससे ये अपने मन की शक्ति का एक अभिव्यक्ति है लोगों की। तो ये जो बात उन्होंने कही वो ये था कि ये आलोचना जो होती है उसका उन्होंने एक तरह से आज जवाब दिया। बिल्कुल। और अशोक जी, न सिर्फ जवाब दिया बल्कि कई उदाहरणों से ये बात साबित हो चुकी है कि मन की बात जो कार्यक्रम है इसमें पूरे देश के लोग शामिल हो रहे हैं। और खास तौर पर स्वच्छता मिशन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि युवा स्वच्छ एवं जन सेवा समिति एक बनाई गई जो भिवानी में रोज सुबह 4 बजे पहुंच के और उन्होंने एक ड्राइव चलाया और ये मुहिम इतनी कामयाब हुई कि शहर से हजारों टन कचरा निकला। आज वो साफ शहर है और अब इसका अनुपालन दूसरे शहरों में भी लोग कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, उन्होंने और भी उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने भारतीय खिलौनों की बात की तो देश के लोगों ने उसको हाथों हाथ इतना बढ़ावा दिया और अब तो भारतीय खिलौनों का जो एक तरह से इतनी क्रेज बन गई है कि विदेशों में भी इसकी इतनी मांग बढ़ रही है। तो मन की बात के जैसे उन्होंने कहानी सुनाने के बात की कि भाई स्टोरी टेलिंग जो है वो भी भारत में प्राचीन समय से एक विधाओं में से रही है, तो उसकी प्रसिद्धि इतनी दूर दूर तक पहुंच गई और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है स्टोरी टेलिंग की विधाओं की तरह आकर्षित होने लगे। और ऐसे ही उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण ये दिया कि जब उन्होंने सरदार पटेल जयंती पर यानी एकता दिवस के अवसर पर मन की बात में उन्होंने एक 3 प्रतियोगिताओं की बात की और ये प्रतियोगिताएं थी देशभक्ति पर गीत, लोरी और रंगोली, इससे जुड़ी थी। और ये देश भर के 700 से अधिक जिलों के 5 लाख से अधिक लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी ने इसमें भागीदारी की और 20 से अधिक भाषाओं में अपनी जो उन्होंने एंट्रीज भेजी और इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को उन्होंने बधाई भी दी। और उन्होंने ये भी कहा कि इनमें से जो भी जीता है उसमें ठीक है, लेकिन ये हमारी एक संस्कृति और हमारे हृदय में कितना प्रेम है उसको दर्शाता है। तो इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुझे तो आज लता मंगेशकर जी की याद आनी स्वाभाविक है, क्योंकि जब ये प्रतियोगिता शुरू हुई थी तो उस समय लता जी ने ट्वीट करके देशवासियों से आग्रह किया था कि वे इस प्रथा में जरूर जुड़ें। और फिर लोरी राइटिंग कंपटीशन में जो पहला पुरस्कार उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कर्नाटक के
जो चामराजनगर जिले के जो मंजुनाथ ने जीता है, उन्होंने ये पुरस्कार कन्नड़ में लिखी अब उनकी लोरी मलगू कंदा के लिए उनको मिला है, और इसकी प्रेरणा उनको अपनी माँ और दादी से के गाए हुए लोरी से मिली थी। तो उन्होंने वो कुछ उन लोरियों की चर्चा भी की। इसी तरह से असम में जो कामरूप जिले के रहने वाले दिनेश गोवाला ने जो प्रतियोगिता में दूसरा पुरस्कार जीता, उन्होंने लोरी लिखी वो स्थानीय मिट्टी और मेटल के बर्तन बनाने वाले कारीगरों की जो पॉपुलर क्राफ्ट की छाप है। तो ये उदाहरण देते हुए उन्होंने गीतों और लोरी की तरह रंगोली का जो प्रतियोगिता हुई, कहा कि वो भी बहुत लोकप्रिय रहा। उसमें भाग लेने वालों ने बढ़चढ़, इसमें जो जीता विनिंग एंट्री थी वो थे पंजाब के कमल कुमार, जिसकी चर्चा की। इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अमर शहीद वीर भगत सिंह की बहुत सुंदर रंगोली बनाई। महाराष्ट्र के सांगली के सचिन नरेंद्र, इन लोग, ये सब आज प्रधानमंत्री ने उनके उदाहरण दिए, और वो जो उनकी रचनाएं थी या रंगोली थी या लोरी थी, उनको उन्होंने उसके क्लिप्स भी भारतीय अपने जो जितने सुनने वाले हैं श्रोता, उनके सामने उसको साझा भी किया। और देखिए अशोक जी, देश की जनता का जुड़ाव देखिए, जो लोग अपनी प्राचीन परंपराओं को, विरासत को फिर से पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं, उनको भी एक तरीके से याद किया गया, चाहे वो वाद्य यंत्र हो या संगीत हो, और ये बहुत भारी प्रोत्साहन है प्रधानमंत्री की ओर से। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जैसे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो पुरस्कार है, ये म्यूजिक और परफॉर्मिंग आर्ट के क्षेत्र में जो उभर रही प्रतिभाएं हैं, उनके कलाकारों को दिया जाता है। तो ये कला और संगीत जगत की लोकप्रियता को बढ़ाने में योगदान दिया। तो इसके लिए उन्होंने विशेष तौर से ऐसे एक वाद्य का भी जिक्र किया कि जो समय के साथ लोग भूलते जा रहे हैं, और उसके लिए सुर श्रृंगार के जो कलाकार हैं, जयदीप मुखर्जी का उन्होंने एक चर्चा की, और उन्होंने कहा कि ये वाद्य सुर श्रृंगार है, ये जो धुन है उसको सुनाया गया, जनता के साथ उसको साझा किया गया, और जिसका उनको पुरस्कार मिला है। उनका कि पिछले 50-60 के दशक में ये धुन बहुत ही मशहूर थी। तो इसी तरह से उन्होंने ये सब चर्चा करते करते आगे बढ़कर फिर वो एक और बड़े महत्वपूर्ण विषय पर भी आया, वो था डिजिटल इंडिया की ताकत। जी, डिजिटल इंडिया पर हम बात करना चाहते हैं, और खास करके जो स्वास्थ्य के लिए है, ई संजीवनी, और 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। और अशोक जी, इसके बड़े लाभ हो रहे हैं उनको, खास करके जो थोड़े दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, डॉक्टरों तक उनकी पहुंच जल्दी नहीं हो पाती, उनको बहुत बड़ा लाभ मिला है। बिल्कुल, उन्होंने तो बल्कि ऐसे एक डॉक्टर से बातचीत भी की प्रधानमंत्री ने। और ये जो डिजिटल इंडिया की ताकत जो कोने कोने में दिखाई दे रही है, ये घर घर इसको पहुंचाने के लिए जो अलग अलग ऐप बने हैं, उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसी कड़ी में उन्होंने जो ई संजीवनी ऐप की बात की, कि जो टेली कंसल्टेशन यानी दूर बैठे हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर अब से लोग अपनी बीमारी के बारे में सलाह कर सकते हैं। तो इस ऐप का जो उपयोग करके अब तक टेली कंसल्टेशन करने वाले, जैसे आपने भी ठीक है, 10 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार कर गया है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जितने सभी डॉक्टर इस सुविधा का लाभ उठाने वाले मरीजों को बहुत बहुत बधाई भी दी उन्होंने, डॉक्टरों को भी दी। और इसी कड़ी में उन्होंने बातचीत भी की, और एक तो उन्होंने डॉक्टर से भी बात की, और साथ में एक ऐसे लाभार्थी से भी उन्होंने बात की। और दूर बैठे हुए लोग, उन्होंने कहा मैंने तो अपनी डायबिटीज की जो समस्या है वो टेली कंसल्टेशन से और डॉक्टर से बात कर करके इस प्रकार से किया है। उसमें उन्होंने बनारस के एक व्यक्ति से बात की, सिक्किम के एक व्यक्ति से बात की, और ये जो सुखद अनुभव है, इस पर डॉक्टर जिन्होंने प्रधानमंत्री से टेलीकॉन से बात की, उन्होंने भी कहा कि ये जो एक सुविधा प्रदान हुई है देशवासियों को, ये सच में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका लाभ जिस तरह से लोग उठा रहे हैं, घर घर में लोगों तक ये पहुंच रही है, ये एक बहुत ही अद्भुत एक तरह से एक देन है सरकार की, इस तरह के लोगों का, जिससे स्वास्थ्य के बारे में जो लोगों को लाभ हो रहा है। जी, अशोक टंडन जी, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री के मन की बात पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आकाशवाणी संवाददाता हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।